इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी ने राम मंदिर का संग बुनियाद रख के खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। मोदी सरकार ने मुसलमानों की तारीखी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाकर पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने की ठान ली। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियां बखेरने पर भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी कमीशन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी के सेकुलर भारत का भांडा फोड़ दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए कैसे बड़ी दलदल में फंस गया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने भारत को मुआशी और सफारती सतह पर मात देने के बाद जंगी मैदान में भी भारत को करारा जवाब देने का फैसला किया है। ईरान ने दबंग ऐलान करते हुए भारत में कयामत बर्पा कर दी। ईरान ने भारत से तमाम हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया। अयोध्या का इलाका अब बड़ी बड़ी ताकतों की लड़ाई का मरकज बन गया। ईरान ने अयोध्या से मुतालिक कौन सा दबंग ऐलान किया है कि भारत की फौज को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कामयाब करने के लिए राम मंदिर का संग बुनियाद रख के खुद ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस गया। दुनिया का अहम तरीन इदारा अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों के लिए मैदान में आ गया। ऐसा दबंग ऐलान कर दिया कि मोदी के पांव से जमीन निकल गई। बाबरी मस्जिद के मामले पर मोदी को सारी दुनिया ने ऐसा करारा थप्पड़ रसीद किया कि मोदी अब सारी दुनिया में मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहा। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत दुनिया के जालमाना और ख़तरनाक तरीन नजरिए के ज़ेरे असर आ गया। दुनिया भर के इदारे मोदी को हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक करार देने लगे। जनूबी एशिया के ममालिक और दुनिया के अमन को शदीद खतरात लाहक हो गए। भारत के अहम तरीन इत्तेहादी समझे जाने वाले अमेरिका के मजबूत तरीन इदारे ने अक़लियतों से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी करके मोदी सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी मोदी की मकार चालों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अक़लियतों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना मोदी सरकार को महंगा पड़ गया। पूरी दुनिया में मोदी सरकार की जगहसाई हो गई। इस्लामी ममालिक के बाद यूरोपीय ममालिक ने भी मोदी सरकार और इसके मुल्क का बाइकाट करके मोदी को चारों शाने चित कर दिया। भारत की आवाम और 24 करोड़ भारतीय मुसलमानों ने मोदी को तारीखी सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अपनी सियासत की दुकान को बचाने के लिए मोदी ने भारत के आइन को दांव पर लगा दिया। मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे की कामयाबी की खातिर अपने आबाओ अजदाद और सेकुलर भारत के बानियों की रूह को तड़पा के रख दिया। नाज़रीन इकराम, अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर मोदी की जानिब से राम मंदिर का संग बुनियाद रखे जाने और इसको तामीर करने के इक़दाम की मज़म्मत करते हुए बीजेपी की सरकार से मुतालबा किया है कि वो अक़लियतों के लिए बनाए गए आलमी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए मंदिर की तामीर के काम को फौरी तौर पर रोक दे, वरना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म में भारत को सख्त तरीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने मोदी सरकार के गिर्द घेरा तंग करने के लिए और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के मनसूबे के खिलाफ करारदाद पेश करने का फैसला भी किया है। आलमी सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर मोदी ने अपने आरएसएस के आकाओं को खुश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे को ना माना तो फिर भारत को बदतरीन इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मोदी को आलमी तन्हाई का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे भारत के इमेज को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। बाबरी मस्जिद का मामला अब इंटरनेशनल हैसियत अख्तियार कर चुका है, जिस पर इस्लामी ममालिक समेत मगरबी ममालिक ने भी भारत और इसकी सरकार के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भारत की तमाम अक़लियतों को मजहबी तौर पर हासिल कवानीन के तहत आज़ादी दिलवाए, क्योंकि अक़लियतों पर भारत की इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से हर गुजरते दिन के साथ साथ इन पर जुल्म सितम के मजीद पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद भारत के हिंदू लीडरों ने अक़लियती बिरादरी की हमदर्दियाँ लेने की खातिर ये नारा लगाया था कि भारत का कोई सरकारी मजहब नहीं होगा, इसको एक सेकुलर रियासत के तौर पर चलाया जाएगा जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों समेत दीगर अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल होंगे। अपने इस बुलंद दावे और नारे को हकीकत में तब्दील करने के लिए अपने आइन में भी भारत को सेकुलर रियासत करार दिया गया, लेकिन अब अमली तौर पर भी भारत में ये सब कुछ उल्टा चलने लगा है और पहले दिन ही से भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा है। अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार देते हुए इसे ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया था। मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमेरिका के कमीशन ने मजहबी आज़ादी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत साल 2019 में मजहबी आज़ादी के हवाले से बदतरीन मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आया है। साल 2020 की रिपोर्ट में भारत की जानिब से शहरियत तरमीमी एक्ट को मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के लिए खतरनाक करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार की जानिब से लाए गए शहरियत तरमीमी कानून ने मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को बड़े खतरे से दो चार किया है।
भारत के 4 साल नेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की तकमील के बाद मुसलमान को कैदोबंद, जिलावतनी और रियासती शनाख्त को खोने जैसे खतरात लाक हो गए हैं। रिपोर्ट में मजहबी आज़ादी को पामाल करने वाले भारत के इदारों और आला हुकाम पर सफरी पाबंदियों के साथ साथ अमेरिका में मौजूद इनके असासों को जब्त करने की सिफारिश की गई। नाज़रीन इकराम, अमरीकी कमीशन ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के फैसले पर शदीद तनकीद की। रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद मुस्बत इक़दाम का भी इतराफ़ किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के मुतालिक सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मजहबी आज़ादी के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है और इस पर बात करना चाहती है। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार को ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और तारीखी झटका लगा है, जिससे मोदी अपने होश में ना रहा। भारत को अब एक ऐसी ताकत का सामना है जिसने दुनिया भर की बड़ी ताकत के नाक में दम किए रखा और इसको शिकस्त का मजा भी चखाया। आर्टिकल 370 खत्म करके पहले भारत ने चीन को इश्तियाल दिलाया और चीन ने भी भारत से भरपूर अंदाज में इससे बदला लिया। लद्दाख और वादी गुलवान जैसे अहम तरीन इलाके भारत से छीन लिए। अब अयोध्या का इलाका भी भारत के करतूतों की वजह से इसके हाथ से जाने वाला है, जिसकी वजह से मोदी सरकार की दौड़ें लग गई हैं। भारत का वजूद अब शदीद खतरे में पड़ गया। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भारत को धमकियां दी जा रही हैं कि राम मंदिर की तामीर को फौरी तौर पर रोक दो, लेकिन मोदी अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। मोदी सरकार को अब एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में मोदी ने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मोदी और इसके हवारी योगी आदित्यनाथ को अपनी जान खतरे में पड़ने के लाले पड़ गए हैं। नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद वो मकाम है जिससे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से इसे शहीद करने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया, जिसका अमली मुजाहरा अब भी जारी है। नाज़रीन इकराम, अब बाबरी मस्जिद की बहाली का बेड़ा ईरान की फौज ने अपने सर पर ले लिया है और ईरान के सदर ने अपनी फौज को हुक्म जारी किया है कि अयोध्या के इलाके का घेराव करके बाबरी मस्जिद की कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया जाए। जितना जल्दी हो सके बाबरी मस्जिद की तामीर को फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाए। इस मामले में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करे तो इसको वहीं पर जमीन बोस कर दिया जाए और मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को इसकी असल हालत में तब्दील करके आखिरी दम लिया जाए। मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा तो ईरान ने इस इकदाम की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इस तरह का इकदाम सेकुलर भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग जैसा है। ईरान ने अपने दबंग अंदाज में अपनाए गए फैसले में ये भी कहा है कि भारत के इदारों को ये हक किसी तरह नहीं पहुंचता कि अक़लियतों के खिलाफ ऐसे इकदाम करें जिससे इनकी इबादतगाहों की हैसियत पर सवाल उठना शुरू हो जाएं। मोदी सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे की आड़ में मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है, जिसमें इसको हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। अगर ईरान को मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और इनकी इबादतगाहों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो वह ऐसा कर गुजरेंगे। ईरान मुसलमानों की बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत को अच्छी तरह समझता है, क्योंकि इस मस्जिद में 550 साल तक अजान की सदाएं बुलंद होती रही हैं। लेकिन पल भर में भारत के इंतहा पसंदों ने इस तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया, जबकि अब मोदी सरकार के दबाव में आकर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के तकाज़ों को पामाल करते हुए ऐसा मुतनाज़ा फैसला दिया है जिसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। भारत पर सिर्फ हक हिंदुओं का नहीं है बल्कि दीगर अक़लियतों का भी भारत पर उतना हक बनता है जितना इसकी इंतहा पसंद तंजीमें भारत पर जतलाती हैं। ईरान ने कहा है कि अभी भारत को प्यार की ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इस इक़दाम से पीछे हट जाए और राम मंदिर की तामीर को फौरी तौर पर रोक दे, वरना ईरान ऐसी जगह से भारत पर वार करेगा कि मोदी सरकार को अपनी हुकूमत को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा और इसकी 7 नस्लें भी याद करेंगी कि किसी ताकत का मुकाबला इनके साथ हुआ। अगर ईरान चाहे तो वो चीन से भी ज़्यादा सख्त जवाब दे सकता है, लेकिन मोदी अगर अपनी हठधर्मी पर बरकरार रहा तो फिर इसको लातों से भी समझाया जाएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और यही हाल अब मोदी सरकार का है। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों के दर्द को समझने वाले असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर दबंग ऐलान करते हुए बाबरी मस्जिद के खिलाफ बात करने वालों को खरी खरी सुना दी। असदुद्दीन अवैसी ने मोदी के हवारियों को ललकारते हुए कहा कि मुसलमान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मकसद के लिए लड़ते रहेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर इसके जिम्मेदार मोदी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमें होंगी जो मुझे खामोश करवाने की कोशिश कर रही हैं और दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि बाबरी मस्जिद के मामले पर मुसलमानों की तर्जमानी करने से पीछे हट जाओ और मोदी के हवारी और इसकी इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदे बेलगाम होकर मुसलमानों के खून से होली खेलते रहें। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुसलमान अपनी इज्जत और इबादत गाहों की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, चाहे इन्हें अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों न देना पड़े। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अब एक बार फिर से मोदी सरकार और इसके इंतहा पसंद आकाओं ने भारत में मुस्लिम कुश फसादात को दोबारा हवा देने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके हवारी अब वजीर आजम हाउस में बैठकर सारा दिन यही मनसूबा बंदी करते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।